अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आई एम गैलरी इंडिया और वाचिंग टेक्निकल बात। दोस्तों आज हम तगड़ा कंपैरिजन लेकर आए हैं यहाँ पर कैमो 19 प्रो टेक्नो की तरफ से और ओप्पो की तरफ से ओप्पो F21 प्रो दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट और फुली डिटेल कंपैरिजन करेंगे। आप फैसला कर पाएंगे कि कौन सा फ़ोन चूज़ करना है आपको। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिज़ाइनिंग की बात करें, यहाँ पर Oppo F21 Pro में बैक पर आपको ग्लास मिलता है, मतलब कि फाइबर ग्लास आपको मिल जाता है। यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है टेक्नो के फ़ोन में। तो यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन Oppo का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो Oppo F21 Pro आपको यहाँ पर तकरीबन अब 60,000 के करीब मिलता है। न्यू फ़ोन डिस्काउंट करके यूज़ में अगर बाय करें तो आपको 52-53 तक मिल जाएगा। टेक्नो कैमो 19 प्रो आपको 52,000 की प्राइस में मिलता है। 8GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज दोनों में ही मिल जाती है। प्रोसेसर मिलता है टेक्नो में Helio G96 का और 5000 mAh की बैटरी, 33 वोट की चार्जिंग है। ओप्पो में आपको 4500 mAh की बैटरी, 33 वोट की चार्जिंग मिलती है। स्नैपड्रैगन 680 का आपको प्रोसेसर मिलता है 4G। यहाँ पर आप कैमराज की तरफ नजर डालें, यहाँ पर आपको दोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। दोनों का मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। टेक्नो में सेकंड 50 है और थर्ड 2 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर ओप्पो में सेकंड भी 2 मेगापिक्सल एंड थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। स्मार्टनेस की बात करें, ज़्यादा स्मार्ट एंड कॉम्पैक्ट साइज वाला फ़ोन आपको यहाँ पर ओप्पो मिलता है। दोस्तों स्पीकर की बात करें तो दोनों में सिंगल स्पीकर आपको मिल जाता है और टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों में ही मिल जाती है। डिस्प्ले देखें तो दोनों में पंच होल वाला डिस्प्ले और यहाँ पर पंच होल में दोनों के 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। अब रिजल्ट देखेंगे किसका बेहतर है। यहाँ पर IPS LCD वाला डिस्प्ले आपको टेक्नो में मिल जाता है। 6.8 इंचेस का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और यहाँ पर ओप्पो में आपको 6.43 इंचेस का एक AMOLED पैनल मिलेगा, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। लेकिन कलर्स वगैरह काफ़ी तगड़े मिल जाते हैं दोस्तों। आपको ये बेनिफिट हासिल है F21 Pro में एक AMOLED डिस्प्ले का, और यहाँ पर टेक्नो में ये डिसअपॉइंट है। यहाँ पर देखें दोनों फोन्स में Android 12 अपडेटेड है। यहाँ पर हाई OS 8.6 वर्जन टेक्नो में मिल जाता है, वो में कलर OS का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है। यहाँ पर हम ट्राई करेंगे सबसे पहले दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट। उसको हम ऑन करेंगे, देखेंगे दोनों में से कौन सा फोन ऑन हो जाता है। दोस्तों पहले यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। फोन्स के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया तो तकरीबन सेम रहे। गूगल ऑप्शन, यहाँ पर ओप्पो थोड़ा फास्ट रहा। यहाँ पर कैमरा ऑप्शन तकरीबन सेम रहे। सेटिंग ऑप्शन टेक्नो थोड़ा फास्ट। प्ले स्टोर, यहाँ पर ओप्पो थोड़ा सा क्विक ऑन हुआ। गूगल ऑप्शन, गूगल में यहाँ पर फास्ट रहा। ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है ओप्पो की। टेम्पल रन 2 गेमिंग पर आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कैमो 19 प्रो थोड़ा सा आगे रहा। ऑप्टिमाइजेशन ओप्पो की ठीक है, हालांकि प्रोसेसर इतना तगड़ा नहीं है। 8 बॉल पूल, कैमो 19 प्रो फास्ट। यहाँ पर सबवे सर्फर, तो ओप्पो फाइनली फास्ट रहा। ऑप्टिमाइजेशन बहुत तेज़ है, देख सकते हैं आप कि टेक्नो अभी तक ओपन नहीं कर पाया। पर पबजी पर क्लिक करते हैं, भाई बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला। टेक्नो कैमो 19 प्रो आगे रहा पबजी के मामले में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। ये देख सकते हैं यहाँ पर स्मूथ में, अल्ट्रा में आप कैमो 19 प्रो में प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पर अल्ट्रा का ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, HD में हाई का। ओप्पो में का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, मज़ेदार सा फिंगरप्रिंट, और कैमो 19 प्रो का साइड पर है। तो स्क्रीन वाला मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है स्कैनिंग में भी। ये देख सकते हैं आप दोनों का मुकाबला। काफ़ी लेट ओपन कर रहा है टेक्नो वाला। तो फेस ID में आप देख सकते हैं टेक्नो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ओप्पो क्विक है फेस ID में भी। दोस्तों यहाँ पर कैमरा सैंपल्स दोनों फ़ोन्स के देख सकते हैं। ओप्पो F21 Pro के बैक कैमरा से डे लाइट सैंपल्स देखें, और कैमो 19 Pro के भी यहाँ पर हमने डिटेल से सैंपल्स लिए हैं दोस्तों। आउटडोर भी लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स हैं। और यहाँ पर आप काफ़ी फ़ोटोज़ में आप फील करेंगे कि आपको नेचुरल टाइप और थोड़ी शार्प फोटोज़ मिलेंगे F21 Pro में।
और कहीं कहीं पर डिटेल जो है कैमोन 19 प्रो की कुछ ठीक मिलती है हमें, लेकिन यहाँ पर कलर प्रोडक्शन पर आपको पता है कि ओप्पो काम करता है, कलर प्रोडक्शन आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। डिटेल में कहीं कहीं पर मार खा जाता है F21 प्रो, और कहीं पर बिल्कुल टक्कर दे रहा है कैमोन 19 प्रो को, लेकिन कलर प्रोडक्शन वगैरह आपको ठीक ठाक मिलेगी। पोर्ट्रेट में भी आप देखेंगे तो आपको पोर्ट्रेट में भी रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन पोर्ट्रेट में थोड़ा सा कहीं कहीं पर मिस आउट कर जाता है F21 प्रो। पोर्ट्रेट कैमोन 19 प्रो का काफ़ी जगह पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कलर्स वगैरह की बात आ जाए बैक पर, तो आप डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों कलर्स आपको किस फ़ोन के बेहतर लग रहे हैं। यहाँ पर लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी कुछ ऐसा है, कलर प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त मिलती है ओप्पो की। यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलर्स आपको प्रोवाइड करता है ओप्पो, और डिटेल भी उसी वजह से आपको काफ़ी ठीक लगती है लो लाइट में। F21 प्रो की डिटेल कैमोन 19 प्रो की भी ठीक है, कलर्स काफ़ी वाइट भी हो जाते हैं काफ़ी जगह पर कैमोन 19 प्रो के। फ्रंट कैमरा पर आ जाए, दोनों की 32 मेगापिक्सल सेल्फी है। यहाँ पर डे लाइट में देखेंगे तो आपको थोड़ी सी नेचुरल टाइप लगेगी। हेयर वगैरह भी आप देखेंगे फ्रंट में तो आपको बिल्कुल ब्लैक लगेंगे, और कैमोन 19 प्रो में काफ़ी जगह पर वाइट, काफ़ी जगह पर ब्राउन भी लगता है डे लाइट में भी और लो लाइट में भी इसी तरीके से कि आपको वाइट हेयर लगेंगे। कलर थोड़ा चेंज हो रहा है फ्रंट में, और डिटेल ठीक है कहीं कहीं पर। F21 प्रो की जो है वो डिटेल जो है वो काफ़ी जगह पर फ्रंट कैमरा में ठीक आती है, और यहाँ पर आपको कलर वगैरह भी बिल्कुल ब्लैक कलर आपको दिखाता है हेयर का भी, और चेहरा भी आपको नेचुरल टाइप दिखाएगा। लेकिन डिटेल में इतना बड़ा डिफरेंस आप नहीं कह सकते फ्रंट कैमरा में भी। उनका बैक रिज़ल्ट और दोनों का माइक की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, और वीडियो की क्वालिटी आप देखें कि यहाँ पर अपोजिट आप सनलाइट है, और आपको वीडियो की क्वालिटी किस फ़ोन की बेहतर लग रही है आप डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर नज़ारा देखें नेचुरल। ओप्पो में आपको जो आसमान का कलर है, स्काई कलर, वो आपको काफ़ी थोड़ा सा ठीक लगेगा। यहाँ पर थोड़ा AI कलर्स आपको प्रोवाइड करेगा। टेक्नो में काफ़ी AI कलर्स हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कलर्स टाइल्स का भी। दोस्तों ये दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा से 2K रिकॉर्डिंग है यहाँ पर टेक्नो में, और 1080p में ओप्पो में। माइक की क्वालिटी भी दोनों की चेक कर सकते हैं, इस पर निशान आ रहा होगा वो इसका माइक है। अपोजिट ऑफ सनलाइट है, ये फ्रंट ऑफ सनलाइट है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका मामला कैसा है, और ये मैं थोड़ा चल कर भी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप बताइए फैसला करके कि फ्रंट वीडियो कैमरा किस फ़ोन का ज़्यादा बेहतर है और दमदार किस फ़ोन का है, ये आप बताइएगा डिटेल से दोस्तों। बैक से दोनों के वीडियो देख सकते हैं, माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन OIS भी देख सकते हैं किसका ठीक काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं हिला जुला रहा हूँ फ़ोन को। क्वालिटी का मामला आप देखें दोस्तों तो आपको लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी बेहतर ओप्पो F21 प्रो में मिल रही है। कैमोन 19 प्रो के भी कलर काफ़ी अच्छे हैं। डिटेल आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंदाज़ा कर सकते हैं। नेचुरल टाइप है थोड़े F21 प्रो के। यहाँ पर भी आप देखें तो आपको लाइट कैप्चरिंग का मामला जो है वो ओप्पो F21 प्रो में मिल रहा है थोड़ा बेहतर। यहाँ पर भी देखें थोड़ा नेचुरल टाइप, और कलर प्रोडक्शन ओप्पो की काफ़ी बेहतरीन। उसका फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, थोड़ा लाइटनिंग कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम जो है वो लाइट को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट बॉक्स चल रहा है, एक बड़ा एक छोटा सॉफ्ट बॉक्स। यहाँ पर रिजल्ट का मामला देखें तो थोड़ा सा नेचुरल टाइप आपको ओप्पो का लगेगा, और थोड़े से तेज़ कलर यहाँ पर कैमोन 19 प्रो के लग रहे हैं। और माइक की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, कभी F21 प्रो का यूज़ कर रहे हैं और कभी टेक्नो कैमोन 19 प्रो का। 2K रिकॉर्डिंग कैमोन 19 प्रो में फ्रंट में ये देख सकते हैं, बिल्कुल कोने में आ गए। यहाँ पर रिजल्ट का अंदाज़ा आप देखें तो थोड़ा सा शार्प मुझे लग रहा है यहाँ पर ओप्पो का। अब बेहतर आप बता सकते हैं दोस्तों। फाइनल रिकमेंडेशन की बात करें तो आप डिसाइड कर सकते हैं, हमने सारी हकीकत आपको बता दी है। अब आपने फैसला करना है कौन सा फ़ोन आपने बाय करना है और कौन सा नहीं करना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।